ऑल वी बैक स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑल माय जीनियस क्लासेस एंड यू वाचिंग फिजिक्स क्लासेस। फिजिक्स क्लास में आपका फिर से वेलकम है। तो आज हम स्पेशली बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के बारे में, सम इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिकली ऑन एसी अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए क्या होते हैं एसी अल्टरनेटिंग करंट, और चैप्टर नंबर 7 है और आपका लेक्चर 1 है। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग स्पेशली थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सबको एक मान लीजिए इस तरीके से आपका कोई वायर तो कोई कंडक्टर ले लीजिए, ये आपका क्या है, दैट इज कंडक्टर। ये आपका क्या होगा बच्चों, कंडक्टर, या इसको बोल दीजिए आप वायर है, आपका क्या है, वायर, जिसमें क्या होंगे बच्चों, करंट क्या होंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी इसे पास करेंगे। ठीक है, और क्या होंगे इसमें, अगर ये कंडक्टर को किसी हम लोग बैटरी से जोड़ते हैं बच्चों, ठीक है, बैटरी से जुड़ेंगे तो जाहिर की बात है इसमें साइन प्लस और क्या होंगे माइनस। तो इसमें दो तरीके से हम लोग बात करेंगे, एक डीसी सोर्स होंगे आपका, डीसी सोर्स, और एक होंगे ना एसी सोर्स। क्या होंगे बच्चों, एसी सोर्स। अभी क्या करेंगे, करंट भी देंगे ना। अब ये समझना आपको कि इसमें क्या होंगे, इस कंडक्टर में आपका इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इस डीसी सोर्स आप करंट देंगे तो इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल्स होंगे वो मूव करेंगे। तो यहाँ पर डीसी सोर्स जो है इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट सोर्स है ना, डायरेक्ट डीसी और करंट सोर्स। ठीक है, और एसी का मतलब आपका अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, करंट सोर्स। तो जरूरी नहीं, देखिए डीसी करंट में होते हैं ना, डीसी में सोर्स में डायरेक्ट करंट सोर्स हो सकते हैं। तो इसमें आपका क्या होंगे कि जिस तरीके से आप जितना एम्पियर करंट देंगे तो जाहिर सी बात है कि इतना इसमें क्या होंगे, इसमें मैग्नीट्यूड का क्या प्रोसेस होंगे और डायरेक्शन क्या होंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड जितना आप देंगे, इसमें टाइम क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के थ्रू इसमें जितने मैग्नीट्यूड देंगे उतना ही डायरेक्टली पास कर देंगे, ना डायरेक्शन चेंज होंगे ना मैग्नीट्यूड चेंज होंगे, बल्कि यहाँ पे सेम रहेंगे। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब आप जितना एम्पियर से आप देंगे करंट 5 एम्पियर से, तो ये पूरा इस कंडक्टर में क्या होंगे 5 ही एम्पियर ही जाएंगे, ना ही आपका क्या होंगे इसमें चेंज करेंगे मैग्नीट्यूड और ना ही डायरेक्शन। तो डायरेक्शन की पोजीशन भी रहेगी तो टाइम के साथ सेम होंगे बच्चों। ठीक है, आज बात समझ में, सपोज मान लीजिए कि ये करंट के लिए प्रोसेस है, लाइन वर्टिकल लाइन में या हॉरिजॉन्टल में आपका टाइम होंगे, तो इसका जो लाइंस होंगे ना वो डायरेक्टली क्या इस तरीके से पार कर जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है डीसी सोर्स करंट के बारे में, डायरेक्ट करंट सोर्स। ये जब इसमें बैटरी से कनेक्शन से हम किसी करंट को हम कंडक्टर में ट्रांसमिट करते हैं तब इसका कोई भी चेंज नहीं होते, ना मैग्नीट्यूड होंगे और ना डायरेक्शन, वहाँ पे क्या होंगे सेम होंगे। उसी प्रकार से हम अल्टरनेटिंग मतलब एसी सोर्स क्या अगर देखा जाए, इसमें सिंबल जा यहाँ पर सब देख रहे होंगे, तो यहाँ पर जो है ना इसका सिंबल जो होती है इस तरीके से होंगे। ठीक है ना, और ऐसा सिंबल हम समझ जाएंगे कि एसी सोर्स का सिंबल है, मतलब आई मीन अल्टरनेटिंग करंट सोर्स का है। अब क्या करते हैं कि ये इसमें जो है ना इसको देखने के लिए, मेजर करने के लिए यहाँ पे एम्पियर लगाएंगे बच्चों। क्या करेंगे, ए मीटर लगा दो, ए मीटर। ए मीटर क्या करेंगे, इसमें करंट को मेजर करते हैं। यहाँ पे सुई होता है जो है ना, यहाँ पे 0.0 एम्पियर, फिर क्या होगा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, इस तरीके से बताते हैं। तो एमीटर जो होते हैं ना वो एक्चुअली आपको करंट को मेजर करती है। ठीक है, तो मेजर ऑफ करंट। ठीक है, तो ये जो है ना इसमें क्या होंगे ना, अल्टरनेटिंग करंट में क्या होंगे, जरूरी नहीं कि सिर्फ वो मैग्नीट्यूड ही सेम होंगे, बल्कि नहीं, बल्कि चेंज करेंगे, रिवर्स करेंगे पूरा। अगर देखा जाए तो कैसे कैसे जाएंगे अल्टरनेटिंग करंट में, 1 एम्पियर अगर 5 एम्पियर दे रहे तो पूरा डायरेक्टली 5 एम्पियर नहीं जाएंगे, पहले 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, फिर उसके बाद रिवर्स आएंगे 4 3 2 ऐसे करके आएंगे, फिर उसके बाद फिर जाएंगे 0, फिर -1 -2 ऐसे करके, फिर 5 होने के बाद फिर रिवर्स करके आएंगे। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट। तो देखिए इसका डिफिनेशन भी आप समझ लीजिए क्या होते हैं। देखिए बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट एक करंट मतलब एक प्रकार का ऐसा करंट है जिसका क्या होती है मैग्नीट्यूड चेंज, इसका मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए पहले जो है जैसे करंट 5 एम्पियर देंगे तो कुछ एम्पियर ऐसे जाएंगे, और फिर क्या होगा, फिर उसके बाद करंट का जो मेजर करेंगे फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, ऐसे ऐसे बढ़ते घटते रहता है। इस पे करंट पूरा अगर 5 एम्पियर दे रहे हैं तो जरूर पहले 1 एम्पियर आएंगे, 0 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पर बताया कि जिसमें मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो इसमें आपको देखिएगा तो मैग्नीट्यूड क्या बोलेंगे बच्चों, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका
चेंज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे सेम नहीं बल्कि चेंज होंगे। और डायरेक्शन की पोजीशन आप देख रहे होंगे, तो डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ भी क्या होंगे, डायरेक्शन भी इसमें आपका चेंज होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या मैग्नीट्यूड चेंज कंटिन्यूअसली लगातार क्या होगा, अगर जा रहे होंगे तो ये बढ़ेंगे और घटेंगे, मतलब रिवर्स भी आएंगे। और यहाँ पे एंड डायरेक्शन क्या होंगे बाबू, रिवर्स पीरियोडिकली, जैसे पीरियोडिकली में टाइम के साथ देख रहे हैं यहाँ पर क्या, इसी प्रकार से यहाँ पर आप समझ सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होती है I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये एक तो फॉर्मूला याद रखिएगा। इसमें आई नोट को क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। पीक वैल्यू ऑफ किसका, पीक वैल्यू ऑफ करंट का, ठीक है। और इसमें देखिए जैसे मैं बात करूँ ये आपका करंट है, तो जरूरी कि यहाँ पर क्या टाइम के थ्रू है। आप दीजिएगा 5 एम्पीयर पहले, यहाँ पे अगर जिस तरीके से अगर टाइम बढ़ रहे हैं तो करंट भी यहाँ पर बढ़े, यहाँ का टाइम कैसे सुनिए, ठीक है। यहाँ लेंगे फिर बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे ऐसे ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जाएंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे घट रहे हैं। मतलब रीजन है कि पहले 0.0 आएंगे, फिर 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे एम्पीयर पढ़ेंगे। फिर जब यहाँ पे 5 अगर 5 एम्पीयर जाएंगे तो 5 के बाद यहाँ पे क्या फिर अगर पॉइंट नहीं तो यहाँ पे 5 से 4 के बाद 5, फिर 4, फिर 3 इस तरीके से घटेंगे। फिर उसके बाद नीचे देख रहे हैं, तो मतलब कि यहाँ पर जरूरी नहीं कि जो करंट होंगे सिर्फ पॉजिटिव में लेवल ही होंगे, बल्कि नहीं नेगेटिव भी होंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर नेगेटिव में फिर जाएंगे, फिर पॉजिटिव जाएंगे, फिर नेगेटिव जाएंगे। तो इस तरीके का लेवल में क्या होता है आपका अल्टरनेटिंग करंट होते हैं, ठीक है। तो देखिए डायरेक्शन भी चेंज हो रहे हैं और मैग्नीट्यूड भी क्या बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं, किसका, तो करंट का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो इस तरीके से फॉर्मूला याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, सीबीएसई बोर्ड ने पूछा हुआ है कि I इज इक्वल टू 2 साइन, है ना, 314 ओमेगा टी, सॉरी 314 और टी दिए हुए। तो इस तरीके से सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन आया हुआ है जो आपको बनाना है, मतलब कि क्या सीबीएसई बोर्ड इसको कैसे करेंगे, इसमें आपको फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है। फाइंड दे दिया कि I इक्वल टू 2 साइन 314 टी। फाइंड फर्स्ट में आपको निकालने के लिए दे दिया जाएगा कि आई नोट टी वैल्यू कितने होंगे, सेकंड में ओमेगा का मान कितने होंगे, इसको डब्ल्यू कौन लोग बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। थर्ड में आपको टी का फाइंड करना है, फोर्थ में फ्रीक्वेंसी का मान वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, तो हम लोग फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, दोनों को अगर कंपेयरिंग करते हैं तो देखिए आई है, ठीक है, आई नोट है, यहाँ पे 2, देखिए आई नोट साइन लगा हुआ है, यहाँ पे क्या 2 साइन, मतलब इसका रीजन है कि आई नोट का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 2, और जो आई नोट जा रहे हैं उसका करंट एम्पियर होंगे ना, इसका ऐसे ही, ठीक है। अब उसके बाद साइन लगे हुए, ओमेगा देखिए डब्ल्यू कितने हैं, ओमेगा इक्वल टू कितना है 314, 3 पॉइंट लगे हुए, 3.14, समझ में आई बच्चों। अब उसके बाद बच्चों ध्यान दीजिएगा, सॉरी 314 है, यहाँ पे 314 ही है, और यहाँ पे टी ये तो निकाल गया। अब हमको निकालना है कितना, इसका भी निकाल ना 314 और इसका 2 एम्पियर। अब निकालना है किसका, टी। अब टी क्या होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ठीक है ना। टी हमारा कैसे निकलेगा, टी निकालने के लिए यहाँ पे समझिएगा, टी इसमें समझेगा टी वो आपका डब्ल्यू बराबर, सॉरी देखिए टी बराबर इसमें जो होते हैं ना उसको हम बोलते हैं एंगुलर, हाँ। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम में W बोलते हैं, W बराबर फॉर्मूला होता है यहाँ 2π/t होते हैं, ठीक है। ऐसा SI यूनिट बोलेंगे तो रेडियन है ना, तो रेडियन पाई को क्या बोलेंगे, रेडियन में SI यूनिट होंगे, और टाइम को सेकंड में, तो रेडियन पर सेकंड होंगे, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पे हम बताएं ये एंगुलर क्या होंगे, फ्रीक्वेंसी का मान होंगे, ठीक है। अब इसका कैल्कुलेशन समझेंगे कि इसका क्या रिलेशन होगा डब्ल्यू। देखिए एंगुलर अगर टी बराबर लिखा जाए इसको क्या बोलेंगे, टी कैसे होंगे, तो यहाँ पर जिस तरीके से पीरियोडिक में चल रहे हैं आपका करंट, तो ये क्या बने, देखिए ऊपर गए ये मतलब कि साइकिल के फेसेस में कंप्लीट कर रहे हैं ना, मतलब कि टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो एंगुलर डब्ल्यू बराबर अगर देखा जाए फॉर्मूला में क्या बन रहे होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, पीरियड इज कंप्लीट। कहां तक कंप्लीट है, देखो यहां से है, तो टाइम पीरियड इज कंप्लीट
कंप्लीट ऑन कंप्लीट वन साइकिल का वन साइकिल एक साइकिल के सर ऑन किस पे भाई तो एसी का अल्टरनेटिंग करंट। अब देखिए यहाँ पे लेकिन बोल सकते थे यहाँ पे वन साइकिल साइकिल कंप्लीट ऑन एसी तो अल्टरनेटिंग करंट के जैसा ही हो रहा है। ठीक है अब बता दीजिए यहाँ पे क्या हूँ तो बताओ W बराबर है ना W मतलब बराबर करेंगे तो 2 का 2 हो जाएंगे और 2 5 का 5 बटे में T। W का मान आया था ना 314। अब देखिए 2 का 2 हो जाएंगे 5 का मान क्या ले सकते 3.14 भी होता है ना बटे में T का फाइंड आउट करना है ना हमको वैल्यू। अब बताइए बच्चों अब यहाँ से देखो पॉइंट अगर इसको पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितना आएंगे 100 314 से 314 कट जाएंगे मतलब 1 बराबर 2 100 T। अगर T के कॉरस्पॉन्डिंग तो 100 T बराबर 2 अगर T बराबर करेंगे तो 2 बटे क्या होंगे 100 मतलब T बराबर कितना 1 बटा 50 आ जाएंगे। ठीक है तो ये आपका क्या है रेडियन पर सेकंड में क्या है बच्चों इसमें इस तरीके से क्या आ गया आपका वैल्यू आ गया। ठीक है अब हमारा फ्रीक्वेंसी का क्या होते हैं ये फ्रीक्वेंसी को एफ नहीं बोलते। अब इसका क्या आप समझेंगे तो कुछ नहीं फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन भी होती है थोड़ा मैं इसको थोड़ा बताता हूँ। देखिए सिंपल देखिए बच्चों तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फॉर्मूला होती है क्या होती है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू तो यहाँ पर लिखेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड तो एफ इज इक्वल टू क्या होंगे 1/t मतलब कि जो आए हमारा टाइम पीरियड इसको टाइम पीरियड को t बोलते हैं। ठीक है जो t बराबर हमने को निकाल के आए 1/50 लाइन उसी तरीके से f इज इक्वल टू इतना होते हैं 1/t t हमारा टाइम पीरियड है वेयर अगर क्या है वेयर t इज इक्वल टू टाइम पीरियड f इज इक्वल टू 1/t 1 का 1 t क्या आपके तरह 50। ठीक है आगे दोस्तों देखिए इसका 1 मिनट 1 बाई कितना है 50 उसको चेंज कीजिएगा तो 50 पर जाएंगे ना 1 × 50 बटे में 1 मतलब इज इक्वल टू कितना है 50। अब जब फ्रीक्वेंसी का इस यूनिट जो होते हैं वो हर्ट्ज होते हैं कितने होते हैं क्या होते हैं हर्ट्ज। अगर पूछा जाए इट इज SI यूनिट एस हर्ट्ज HERTZ हर्ट्ज को हम लोग HZ के द्वारा भी डिनोट करेंगे इसको तो कितना आ जाएंगे 50 हर्ट्ज आएंगे किसका फ्रीक्वेंसी का। ठीक है ना तो इस तरीके से आपने समझे दोस्तों ये आपका अल्टरनेटिंग सोर्स के बारे में बताया था जिसमें अल्टरनेटिव करंट के बारे में इंट्रोडक्शन बताएं और सब कुछ पॉइंटेड है जो आपको न्यूमेरिकल्स के थ्रू आप सोल्व कर सकते हैं इस रूप में। आई होप इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ इसी नई सीरीज के साथ हमारे वीडियो पर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादातर दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। ठीक है फिर मिलते हैं गुड बाय।